मैं पहले ही बताया कि 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन सभी किसान भाइयों के खाते में 2 साल का बोनस होगा, ये मैंने बता चुका है। और एक दो जो कुछ बातें ये थी कि हम पंचायत सचिव जो हैं वैसे भी नियमित हैं, वर्षों से नियमित है पंचायत सचिव जो गांव में ग्राम पंचायत के, उसको शासकीकरण की बात है, शासकीकरण करेंगे उसका। इसको थोड़ा कोट करिएगा आप लोग, शासकीकरण करेंगे पंचायत सचिव को। नियमितीकरण तो नियमित तो ऑलरेडी है वो। और जो पीपीएफ उसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 28 में मिलेगा आपको। ये जो पेज नंबर 28 में 6वां नंबर, दूसरा है ये जो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जिसमें डीए के लिए कितने और इस बीच यहाँ पर बातचीत करेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदलपुर से आशुतोष तिवारी और साथ ही बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वीरेंद्र, अब कांग्रेस का ये वचन पत्र सामने आ चुका है, क्या जनता कह रही है, क्या है जनता के मन में इस वचन पत्र के बाद? हाँ देखिए, किसान जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी घोषणा पत्र में उनके लिए क्या कर रही है। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, और ये खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानते हैं कि अब दोनों का ही घोषणा पत्र सामने आ गया है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है घोषणा पत्र में, क्या खास है? घोषणा पत्र में ये खास है कि जो हमारे भूपेश बघेल हैं, जो पहले किए थे 2500 का वादा, वो आज वो पूरा निभाए हैं। 3 किस्त आ गए हैं, पहले 5 साल तक पूरा हर किस्त मिल गया, 1 किस्त बाकी है जो आचार संहिता लग गया। आने वाले होली के त्यौहार होंगे, उस समय मिलते हैं मार्च के महीने में। तो हम लोग किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हर एक जो योजनाएं हैं भूपेश बघेल के, वो बहुत अच्छा है। बीजेपी वाले ने जो कहा था वो किया, लेकिन वो किया नहीं जो हम लोग चाहते थे किसान। जैसे अब उस समय 2400 रुपये में धान लेंगे, 300 बोनस देंगे। उस समय जो सरकार थे रमन सिंह, वो दिए नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल की सरकार है वो बहुत अच्छा योजनाएं लाए हैं, जैसे नरवा गरवा गुरुआ बारी हो। अभी जो अन्य जो और घोषणाएं हैं, सब्सिडी है, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी है, दोनों ही पार्टी कह रही कि हम सब्सिडी देंगे, और ये भी कह रहे कि महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए करेंगे। किसका घोषणा पत्र बेहतर समझ में आता है? दोनों हम लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल की घोषणा पत्र बहुत अच्छे हैं, और हमारे बीच में जो योजनाएं लाए हैं वो हर एक योजनाओं को पूरा किए हैं। जो रमन सिंह किए हैं वो बोल के बस कर दिए हैं, और कुछ घोषणा कर दिए हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं हैं। 2000 देखिए, अभी जो लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि जो घोषणा पत्र में वादे हैं उसको जो निभाएगी, जो पार्टी निभाएगी उसके साथ जाएंगे। और चूंकि पिछली बार कर्ज माफ़ी सरकार ने की थी, तो किसानों का जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ अब तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे जगदलपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी जी, जगदलपुर की जनता क्या कह रही है और कौन से किसके घोषणा पत्र को बेहतर माना जा रहा है अभी? देखिए, इंतजार था कि कांग्रेस जो अपनी घोषणा कर रही है मंचों से, उस पर मुहर कब लगेगा, और आज जो है उस पर मुहर लग गया है। हालांकि आकलन बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र का किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को कितना साधा गया है, और किसानों को साधने का काम दोनों ने ही किया है। थोड़ा सा फर्क जरूर वहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अब किसान क्या कह रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं। ये संजय बाजार है, अलग अलग किसान जो यहाँ पर आते हैं। दादा, खेती किसानी करते हो? कितना खेत है? थोड़े आई ना बाबू, कर्ज माफ हुआ था पिछले बार? कर्ज माफ हुआ था? कसना ले ये तो नता जानी हो ये बे। हिंदी नहीं जानते हो? ना जानना वही। नहीं जानते, ठीक है। आप घोषणा पत्र, चुनाव है परसों, 2 दिन के बाद चुनाव है। घोषणा पत्र जारी हो गया है कांग्रेस का। किसानों को साधने की कोशिश दोनों ने की है। क्या लगता है कि किसान कांग्रेस के साथ है या भाजपा के? भैया बोले तो अब तो कांग्रेस के साथ। अब किसान जो भी है ना, जो बड़ा किसान है उन्हीं को फायदा हुआ है। छोटा किसान तो कोई कर्ज में था ही नहीं, कर्ज लिए भी नहीं है कोई। कर्ज किसी का माफ हुआ है नहीं हुआ है वो तो नहीं हुआ है भैया, गरीबों का जैसा है वही हाल चल रहा है। अच्छा, 20 यूनिट फ्री करने की बात की है घोषणा पत्र में कांग्रेस ने। 20 यूनिट बिजली? बिजली तो कमी नहीं हुआ है भैया अभी तक का। अभी का घोषणा पत्र में है कि 200 यूनिट जो है वो फ्री रहेगा। फ्री रहेगा।
तो अब देखते हैं क्या होता है। अब तो आगे वाला हम लोग तो कुछ बता नहीं पाएंगे भैया जो है, लेकिन पिछले का जो भी है ना, पिछला तो जैसे का वैसी है। 5 साल जो चला है ना, कोई विकास नहीं हुआ अपने गांव से। रोजगार के लिए 50% का सब्सिडी दे रहे हैं, ब्याज में अगर पैसा उठाते हैं उठाते हैं तो अगर सही कोई है रोजगार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं जी, सही है लाभ तो। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। चलिए ठीक है, अलग अलग ठीक है। प्रतिक्रिया जरूर यहाँ से लेंगे और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हो? टिकरा जाऊंगा। हाँ, वोट करोगे इस बार? नहीं, उम्र नहीं है। उम्र नहीं हुआ है। आपके यहाँ है खेती किसानी? हाँ। हैं? कर्ज माफ हुआ था? कहाँ, यही तो रहते हैं हम लोग ने मुंडा में। यही ठीक रहते है। हो? खेती नहीं है हमारे पास। अच्छा, नहीं है। दोनों का घोषणा ठीक पत्र है। आ गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, कांग्रेस कह रही है। ठीक है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है वीरेंद्र, यहाँ पर आम जनता को हम जगदलपुर में भी सुन रहे हैं। उनका कहना, किसी का कहना कि जो गरीब थे वो उनकी हालत वैसे ही है, जो ज़्यादा गरीब मतलब ज़्यादा अमीर थे उनकी हालत ठीक हो गई है बीते 5 सालों में। युवाओं का बिलासपुर में क्या कहना है, क्योंकि रोजगार को लेकर बीजेपी ने अलग घोषणा की है, कांग्रेस की अलग योजना आने वाली है। युवाओं का क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के घोषणा पत्र में किसका घोषणा पत्र बेहतर है। आप बताइए, जो कांग्रेस की घोषणा पत्र का इंतज़ार था, कह रहे थे कि क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं था। पहले बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतज़ार, फिर कौन, अब क्लियर है। किसका घोषणा पत्र बेहतर है? नहीं, अपना कांग्रेस का ही ज़्यादा बेहतर है भाई। हाँ, युवाओं के लिए क्या खास है इसमें? अब वो तो नौकरी के लिए तो बोले हैं। अब देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से आगे सेटिंग करेंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो समस्या है, धान वाली जो बात है किसानों का, उसमें तो बेहतर वो दी है ना परफॉर्मेंस। बीजेपी भी कह रही किसानों को केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया। उनका कहना और करना, ये दोनों में थोड़ा सा वो भरोसा वाली बात आ रही है सर। हाँ, भरोसे की सरकार जैसे अभी भूपेश बघेल जी जो कर रहे हैं, वो बोले हैं तो कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ है? युवा के लिए दिखता है कि नौकरी है, रोजगार है, या फिर कोई उद्यम हो, व्यवसाय लगाना हो, तो उसके लिए कुछ खास? अभी भूपेश बघेल ने हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे जो योजनाएं चलाए हैं, चाहे पुलिस भर्ती हो 6000 का, जैसे अभी शिक्षक भर्ती हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे सरकार ने चलाया भूपेश बघेल ने। तो उसके भूपेश बघेल की सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें हमको भरोसा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कि कोई पढ़े लिखे 12वीं पास है उसके बाद उनको मिल रहे हैं। अभी बहुत छोटे छोटे पद में कलेक्ट्रेट में प्यून का और बहुत सारे ड्राइविंग का। पर पीएससी भर्ती को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कुछ युवा नाराज चल रहे हैं पीएससी भर्ती को लेकर के। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुआ है। पीएससी घोटाला जो बोल रहे हैं वो फर्जी बात कर रहे हैं। भाजपा की ये हथकंडा है। ये युवा, कुछ और युवा हैं आसपास, उनसे जानते हैं कि घोषणा पत्र को लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि एक तरफ की बात तो ये सामने आ रही है कि बहुत भर्तियां हुई, बहुत ही कांग्रेस ने अच्छा काम किया, और युवाओं के लिए अभी दोनों का घोषणा पत्र का इंतज़ार था, कांग्रेस और बीजेपी का। अब दोनों का ही घोषणा पत्र आ गया। युवा क्या कहता है, क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में? कुछ दिखाई दे रहा है दोनों के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए? अब ऐसे है ना सर, अब हम मोर हिसाब से तो कांग्रेस से अच्छा काम करे है 5 साल। अब जो भी वादा बीजेपी करी सो अपन पूरा करे नहीं सकी। अच्छा, और कांग्रेस जो भी करे है वैसे 90% ठीक है। तो अपन जो भी वादा करे कर। ये पीएससी भर्ती में लेके घपला घोटाला है कि? हाँ, ये तो कुछ गलत है। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, जनता इन घोषणा पत्र को कैसे लेती है। वीरेंद्र, आप लोगों से भी बातचीत करिएगा। मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद, और आशुतोष बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे और चर्चा भी करेंगे।